दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 3000 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम फटाफट इस सुपर एक्साइटिंग हाइलाइट्स को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि तीसरे दिन का मुकाबला खत्म होने तक भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 64 था और पहले इनिंग्स के 180 रन को मिलकर भारतीय टीम की बढ़त 244 रनों की हो गई थी। केएल राहुल 28 रन और करुण नायर 7 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे। अब चौथे दिन हर किसी को दोनों बल्लेबाजों से एक बड़ी पारी की उम्मीद थी, खासकर करुण नायर से, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में वापसी करने के बाद पिछले 3 पारियों में उनके बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं आया है। चौथे दिन का धमाकेदार महामुकाबला शुरू हुआ तो इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए आए क्रिस वॉक्स के ओवर में केएल राहुल और करुण नायर ने सिर्फ और सिर्फ सिंगल के साथ ही काम चलाया हो। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 3 रन जोड़ ली। अब भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 67 रनों तक पहुंच गया था। इंग्लैंड की तरफ से 15वां ओवर लेकर आए ब्राइडन कार्स्की केएल राहुल ने बखिया उधेड़ कर रख दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर राहुल ने शानदार चौका लगाकर उनका स्वागत किया। फिर चौथी गेंद पर सनसनाता हुआ चौका झड़कर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। ब्राइडन कार्स का यह ओवर इंग्लैंड के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने अपने इस ओवर में 8 रन लुटा दिए। केएल राहुल और करुण नायर दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ इंग्लैंड को विकेट की तलाश थी। 16वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से क्रिस वॉक्स को भेज दिया। क्रिस वॉक्स इस बार अपनी खतरनाक गेंदबाजी से करुण नायर और केएल राहुल को खूब चकमा दे रहे थे। दोनों बल्लेबाजों को उनके गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक एक रन बनाना है काफी मुश्किल हो रहा था। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए क्रिस वॉक्स ने 16वें ओवर में एक भी रन नहीं खर्च किया, यानी कि यह ओवर मेडन रहा। लेकिन वह भी राहुल और करुण नायर के साझेदारी को नहीं तोड़ सके। अगले ओवर में ब्राइडन कार्स भी शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। तभी 5वीं गेंद को करुण नायर ने लॉन्ग ऑफ के दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रहे थे, जहां पर खड़े थे शोएब बशीर। शोएब ने गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। अब टीम इंडिया का स्कोर 81 रनों तक पहुंच गया था। 18वें ओवर में करुण नायर एक भी रन नहीं जोड़ सके। इंग्लैंड की तरफ से 19वां ओवर लेकर आए ब्राइडन कार्स की तीसरी गेंद पर केएल राहुल ने सिंगल लेकर स्ट्राइक करुण नायर को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही करुण नायर ने 5वीं गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को 66 रनों तक पहुंचा दिया। 20वें ओवर में क्रिस वॉक्स ने अच्छी गेंदबाजी किया और दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा। 20वें ओवर में दोनों बल्लेबाज मिलकर सिर्फ 2 रन ही जोड़ सके। करुण नायर और केएल राहुल मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमा चुके थे और दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक बड़ी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। इंग्लैंड के लिए मुकाबले में वापसी करने का बस एक ही रास्ता बचा था कि किसी न किसी तरीके से विकेट निकाले जाएं, लेकिन इंग्लैंड का कोई भी गेंदबाज अभी तक विकेट नहीं निकाल पाया था, जिसको लेकर कप्तान बेन स्टोक्स काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। 21वें ओवर में बेन स्टोक्स ने रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव करते हुए गेंद को एक बार फिर से ब्राइडन कार्स के हाथों में दे दिया। सामने स्ट्राइक पर बल्लेबाजी कर रहे थे करुण नायर। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए करुण नायर ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर इंग्लैंड की सारी रणनीतियों को चकनाचूर कर दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और ओवर की तीसरी गेंद पर एक और चौका लगाकर ब्राइडन कार्स के होश उड़ा दिए। लेकिन इसके बावजूद भी ब्राइडन कार्स ने हिम्मत नहीं हारा और जाते जाते ओवर की अंतिम गेंद पर करुण नायर को जैमी स्मिथ के हाथों कैच पकड़वाकर अपनी टीम को बड़ी सफलता दिला दिया और टीम इंडिया को तगड़ा झटका दे दिया। करुण नायर 5 चौकों की सहायता से 26 रनों की पारी खेलकर बेहद निराश मन से पवेलियन की तरफ लौट गए।
दोस्तों, करुण जब मैदान से बाहर जा रहे थे तब उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में उनकी वापसी 60 सालों के बाद हुई थी और कम बैक करने के बाद लगातार चौथी पारी में वह बिना कोई अर्धशतक लगाए अपना विकेट गंवा बैठे। अब भारतीय टीम का स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर 96 रन। करुण नायर का विकेट गिरने के बाद केएल राहुल का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर भारतीय टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी और शुभमन से तो हर किसी को यही उम्मीद थी कि पिछले इनिंग्स की तरह इस बार भी कोई ऐतिहासिक पारी खेले। दोनों खिलाड़ियों ने अपना जिम्मेदारी समझते हुए कोई बड़ा रिस्क लेने के बजाय सिंगल की सहायता से ही काम चलाया और धीरे धीरे टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। 23वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए ब्राइडन कार्स। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे शुभमन गिल। केएल राहुल और शुभमन दोनों बल्लेबाजों ने ओवर की तीसरी और 5वीं गेंद पर सिंगल लिया। 23वें ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन के आउट होने का चांस बना। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने रिव्यू लिया, लेकिन शुभमन गिल को जीवनदान मिल गया। 23 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 100 रनों के पास पहुंच गया। इसी के साथ केएल राहुल धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 24वें ओवर में क्रिस वॉक्स ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए शुभमन गिल को खूब परेशान किया और एक भी रन नहीं बनने दिया। 25वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने ब्राइडन कार्स के ऊपर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। ओवर की शुरुआती 2 गेंद पर केएल राहुल को एक भी रन नहीं मिल सका, लेकिन तीसरी गेंद पर उन्होंने जबरदस्त चौका लगा दिया। अब वह अपने अर्धशतक से सिर्फ 4 रन ही दूर थे। 26वें ओवर में शुभमन गिल ने भी एक शानदार चौक लेग साइड की दिशा में लगाया, जहां एक छोर से केएल राहुल तेजी से रन बटोरते हुए टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे, जबकि इंग्लैंड की टीम को विकेट की तलाश थी। 28वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी में बदलाव किया और इस बार बॉलिंग करने के लिए जोश टंग को बुला लिया। ओवर की शुरुआती 3 गेंदों में केएल राहुल और शुभम ने सिंगल लिया। फिर चौथी गेंद को राहुल ने ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया और चीते की रफ्तार से दौड़कर 3 रन बटोर लिए। इसी के साथ केएल राहुल ने तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया। केएल राहुल के टेस्ट करियर का यह 18वां अर्धशतक था और उन्होंने एक बार फिर से बता दिया कि वह टीम इंडिया के लिए मुश्किल समय में भी रन बनाने की क्षमता रखते हैं। राहुल का यह अर्धशतक ऐसे समय में आया जब एक छोर से टीम इंडिया के 2 बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और करुण नायर का विकेट गिर गया था। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। इसके बाद अगली गेंद को शुभमन गिल ने चौके में तब्दील कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर जोश टंग के इस ओवर से 10 रन जोड़ लिए। इस तरीके से टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 119 रनों तक पहुंच गया था। 29वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए खुद कप्तान बेन स्टोक्स आ चुके थे, लेकिन केएल राहुल और शुभमन गिल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों खिलाड़ियों ने बेन स्टोक्स के इस ओवर से 7 रन जोड़ डाले। 30वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने विकेट की तलाश में बॉलिंग अटैक पर एक बार फिर से जोश टंग को लगाया और इस बार जोश टंग ने उम्मीदों पर खरा उतरते हुए पहली ही गेंद पर केएल राहुल के स्टंप उखाड़ दिए। इस तरीके से केएल राहुल की तूफानी पारी का अंत हुआ। अपने इस पारी के दौरान राहुल 10 चौकों की मदद से 55 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए और भारतीय टीम को तीसरा झटका 126 रनों के स्कोर पर लग गया। भारतीय टीम का तीसरा विकेट गिरने के बाद शुभमन गिल का साथ देने के लिए मैदान पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत उतरे। ऋषभ पंत के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। वह आते ही उन्होंने जबरदस्त चौका लगाकर अपना खाता खोला। इसके बाद अगली गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। जोश टंग ने अपने इस ओवर में 10 रन जरूर खर्च किए, लेकिन केएल राहुल के रूप में इंग्लैंड को बड़ी सफलता भी दिलाया। अब भारतीय टीम का स्कोर 13 विकेट के नुकसान पर 136 रन।
31वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी किया, जहां पर ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने मिलकर 6 रन जोड़ डाले, जिसमें शुभमन का एक चौका भी शामिल था। 32वें ओवर में ऋषभ पंत ने तूफान मचाकर रख दिया, जहां पर इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे जोश टंग। तांडव मचाते हुए पंत ने ओवर की पहली गेंद पर जबरदस्त चौका लगाया। इसके बाद 5वें गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर इंग्लैंड की टीम में हाहाकार मचाकर रख दिया। 33वें ओवर में इंग्लैंड के बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला और इस बार बेन स्टोक्स ने विकेट की तलाश में स्पिनर शोएब बशीर के हाथों में गेंद को दे दिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे शुभमन गिल। ओवर की पहली गेंद पर शुभमन ने सिंगल लेकर स्ट्राइक पंत को दे दिया और जैसे ही स्ट्राइक पंत के पास आई, उन्होंने तो तूफान ही ला दिया। ओवर की दूसरी गेंद को पंत ने लेग साइड के जैसा में धकेल लिया और गेंद तेजी से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इसके बाद चौथी गेंद पर एक और जबरदस्त चौका लगाकर शोएब बशीर की धज्जियां उड़ाकर रख दिया। मुकाबला आगे बढ़ता गया और दोनों बल्लेबाजों का तूफान जारी रहा। जहां एक तरफ ऋषभ पंत हर ओवर में बाउंड्री लगा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल भी उनका भरपूर साथ नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों खिलाड़ी मिलकर आज भारतीय टीम के स्कोर को आसानी से 500 रनों तक तो पहुंचा ही सकते हैं। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अपने हर गेंदबाज को आजमा लिया, यहां तक कि शोएब बशीर से भी गेंदबाजी कराया, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों की खूब धुनाई किया। जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने टीम इंडिया के स्कोर को 177 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ लंच ब्रेक हो गया। लंच के बाद दूसरा सेशन शुरू हुआ तो इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए शोएब बशीर की पहले ही गेंद पर ऋषभ पंत ने चौका जड़ दिया। इंग्लैंड की तरफ से 40वां ओवर लेकर आए जोश टंग, लेकिन इस बार शुभमन गिल ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन ने मिड विकेट के ऊपर से तगड़ा छक्का लगाकर जोश टंग के होश उड़ा दिए, फिर अगली गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 5वीं गेंद पर एक और जबरदस्त चौका लगाकर जोश टंग को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। जोश टंग की धुनाई करते हुए शुभमन गिल ने अकेले इस ओवर में 14 रन ठोक डाले। 40 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 197 रनों तक पहुंच गया था। वहीं ऋषभ पंत को अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए सिर्फ 4 रनों की जरूरत थी। 41वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने शोएब बशीर के ऊपर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में दे दिया। शोएब ने इस बार खतरनाक गेंदबाजी करते हुए पंत और शुभमन को खूब परेशान किया। इसके बाद इंग्लैंड की तरफ से 42वां ओवर लेकर आए जोश टंग। ओवर की दूसरी ही गेंद पर शुभमन गिल ने ऑफ स्टंप के ऊपर से सनसनाता हुआ छक्का लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसी के साथ वह अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच गए। अगली 2 गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लिया। ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन ने शानदार चौका लगाकर तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। शुभमन ने अपना यह शतक 6 चौकों और 2 छक्कों की सहायता से पूरा किया। 43वें ओवर में शोएब बशीर ने शानदार गेंदबाजी किया और सिर्फ 2 रन ही बनने दिया। ऋषभ पंत अभी भी अपने अर्धशतक से 1 रन दूर थे। 44वें ओवर की तीसरी गेंद पर पंत ने सिंगल चुरा लिए। इसी के साथ उन्होंने अपने टेस्ट करियर का 16वां अर्धशतक ठोक दिया। अर्धशतक पूरा करने के बाद वह और भी ज्यादा आक्रामक हो गए और 5वीं गेंद पर लेग साइड की दिशा में 97 मीटर का लंबा छक्का लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसी के साथ भारतीय टीम की बढ़त 400 से भी ज्यादा रनों की हो गई। 45वें ओवर में भी पंत का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और उन्होंने एक शानदार चौका लगाया। ऋषभ पंत और शुभमन गिल का बल्ला जमकर गरज रहा था। खास करो ऋषभ पंत के बल्लेबाजी को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि आज वह इंग्लैंड के गेंदबाजों से किसी बात का बदला ले रहे हों। हर ओवर में वह बाउंड्री लग रहे थे और दोनों बल्लेबाजों के बीच में 100 से भी ज्यादा रनों की साझेदारी हो चुकी थी। 47वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंद को एक बार फिर से शोएब बशीर के हाथों में थमा दिया।
ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने ऑफ साइड की दिशा में शानदार चौका लगाया, लेकिन शोएब बशीर ने इस चौके का बदला लेते हुए अगली ही गेंद पर ऋषभ पंत को अपने जाल में फंसाया और उन्हें बेन डकेट के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से ऋषभ पंत की तूफानी पारी का अंत हुआ। अपने इस बल्लेबाजी के दौरान उन्होंने 8 चौकों और 3 गगनचुंबी छक्कों की सहायता से 65 रनों की तूफानी पारी खेली। ऋषभ पंत और शुभमन गिल के बीच चौथे विकेट के लिए 110 रनों की साझेदारी हुई। पंत के पवेलियन लौटने के बाद शुभमन गिल का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे रविंद्र जडेजा। 47 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 237 रनों तक पहुंच गया था। 48वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए जोश टंग उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे। रविंद्र जडेजा के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव साफ झलक रहा था और वह संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। रविंद्र जडेजा ने इस ओवर में कोई भी रिस्क नहीं लिया और सिर्फ डिफेंस किया। 49वें ओवर में शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा ने मिलकर सिंगल और डबल की सहायता से 6 रन जोड़ लिए। इसके बाद अगले 2 ओवर तक दोनों बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं लगा सके। 53वें ओवर में शुभमन गिल ने तूफान मचाकर रख दिया। यहां पर गेंदबाजी कर रहे थे शोएब बशीर। ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन ने जबरदस्त चौका लगाया। फिर चौथी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से 99 मीटर का लंबा छक्का लगाकर शोएब बशीर को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अगले कुछ ओवर तक शोएब बशीर के साथ मिलकर शानदार गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर ब्रेक लगा दिया। शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 289 रनों तक पहुंचा दिया। अब शुभमन गिल अपने शतक से सिर्फ 3 रन ही दूर थे। 64वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने नया प्रयोग किया और गेंदबाजी करने के लिए जो रूट को भेज दिया। रविंद्र जडेजा और शुभमन ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर से 3 रन जोड़ लिए। 65वें ओवर में शोएब बशीर ने शानदार गेंदबाजी की और सिर्फ 1 रन ही खर्च किया। अभी भी शुभमन गिल अपने शतक से 2 रन दूर थे। 67वें ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने तेजी से दौड़कर 1 रन चुरा लिए। इसी के साथ उन्होंने अपने टेस्ट करियर का 8वां शतक ठोक दिया। गिल ने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया और दर्शकों का भी अभिवादन किया। दूसरा सेशन खत्म होने तक टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 304 रन बन चुका था। शुभमन गिल 100 रन और रविंद्र जडेजा 25 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है? दोस्तों, टी ब्रेक के बाद जब तीसरा सेशन शुरू हुआ तो रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल और भी ज्यादा आक्रामक होते चले गए। दोनों बल्लेबाजों ने ऐसी आंधी लाई कि उनके सामने इंग्लैंड के बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाज शोएब बशीर से लेकर क्रिस वॉक्स, यहां तक कि बेन स्टोक्स भी घुटने टेकते हुए नजर आए। तीसरा सेशन शुरू हुआ तो इंग्लैंड की तरफ से बॉलिंग करने के लिए आए शोएब बशीर, उनके सामने स्ट्राइक पर थे रविंद्र जडेजा। ओवर की दूसरी ही गेंद पर जडेजा ने गगनचुंबी छक्का लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। अगला ओवर लेकर आए क्रिस वॉक्स और यहां पर शुभमन गिल ने टेस्ट को तो T20 बनाकर रख दिया। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए शुभमन में पहली गेंद पर छक्का लगाया, फिर दूसरी गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तूफान मचाते हुए उन्होंने तीसरी गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 71वें ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन ऑफ साइड की दिशा में तगड़ा चौका लगाया। अगले 3 ओवर तक दोनों बल्लेबाज कोई बाउंड्री नहीं लगा पाए, लेकिन 75वें ओवर की 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा ने चौका लगा दिया। 77वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने रणनीति बनाई और जो रूट के हाथों में गेंद को थमा दिया। यहां पर तो रविंद्र जडेजा ने ही उनका काम तमाम कर दिया और तांडव मचाते हुए 2 शानदार चौके लगाए। शुभमन और रविंद्र जडेजा ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 359 रनों तक पहुंचा दिया। अब शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा ने बल्लेबाजी करने का अंदाज बदला। 78वें ओवर में शुभमन गिल ने लगातार 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर इंग्लैंड की टीम में हाहाकार मचाकर रख दिया। शुभमन गिल आज जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह अलग ही मकसद से मैदान पर उतरे हैं। वह लगातार जो रूट को ही निशाना बना रहे थे। 80वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंद को जो रूट के हाथों में थमाया,
यहां पर रविंद्र जडेजा और शुभमन ने उनके इस कदर धुनाई किया कि इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां एक तरफ रविंद्र जडेजा ने इस ओवर में एक चौका लगाया तो वहीं शुभमन गिल ने भी तांडव मचाते हुए एक चौका और एक जबरदस्त छक्का लगाया। इसी के साथ शुभमन के 150 रन भी पूरे हो गए। 62वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए शोएब बशीर। ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन ने छक्का लगाया, लेकिन इस छक्के का बदला लेते हुए शोएब बशीर ने 5वीं गेंद पर शुभमन गिल को अपना शिकार बनाया। शुभमन ने छक्का मारने का प्रयास किया और गेंद सीधा शोएब बशीर के हाथों में चली गई। इस तरीके से उनकी तूफानी पारी का अंत हुआ। अपने इस बल्लेबाजी के दौरान उन्होंने 8 चौकों और 13 चौकों की सहायता से 161 रनों की धमाकेदार पारी खेली। इसी के साथ शुभमन गिल एक ही टेस्ट मैच में 400 से भी ज्यादा रन बनाने वाले भारत के पहले और दुनिया के 5वें बल्लेबाज बन गए। शुभमन का विकेट गिरने के बाद नीतीश कुमार रेड्डी मैदान पर उतरे, लेकिन आते ही वह गेंद को सीधा जैक क्राली के हाथों में मार बैठे। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर ने मैदान पर उतरते ही एक खतरनाक छक्का ऑफ स्टंप के ऊपर से लगाया और एक चौका भी लगाया। जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 427 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ भारतीय टीम ने पारी घोषित कर दिया और पहले इनिंग्स के 180 रनों को मिलाकर भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 608 रनों का लक्ष्य दिया। भारतीय टीम की तरफ से कप्तान शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 161 रन बनाए, वहीं रविंद्र जडेजा ने 69 रन और विकेट कीपर ऋषभ पंत ने 65 रनों का योगदान दिया। लेकिन दोस्तों, हम आपको क्या लगता है, क्या इंग्लैंड इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगी या फिर टीम इंडिया इंग्लैंड को रौंद कर दूसरा टेस्ट मैच जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।